बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आलू बेसन की टिक्कियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ा से भरपूर रेसिपी है। मौसम सरमा की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये आलू बेसन की टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगी। जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद उसको घर में बना सकते हैं। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर आलू मैंने लिए हैं 1 किलो। इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। प्याज मैंने लिए हैं 500 ग्राम, आधा किलो। इसको भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा 50 ग्राम, इसको भी बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो अपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सूखा धनिया पाउडर में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सफेद जीरा में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। सब्ज मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। अनारदाना में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। बेसन हमें चाहिए होगा 1 किलो, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 किलो बेसन की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से उसी तरह आपने इसके अंदर चीजें चेंज कर देनी है। बस अभी आपने इसको मिक्स करना है। आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बस इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आलू के अंदर भी पानी है, प्याज के अंदर भी पानी है, इसी पानी के अंदर ये हमारा जो बेसन है ये सेट हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपकी ये मिक्सिंग होगी उतनी ही जबरदस्त हमारी ये आलू बेसन की टिक्कियां तैयार होंगी। फिर आपने इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा बेसन जो है वो बिसल जाए। फिर इसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है, देख लें जितना आपको मिकदार में जरूरत हो ताकि अच्छी तरह हमारी टिक्कियां तैयार हो सके। बस बिल्कुल इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर पानी मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये इसी के पानी के अंदर आलू और प्याज का जो पानी था उसी पानी के अंदर ही हमारा जो बेसन था वो सेट हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर आपने घी या ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि अच्छी तरह उसको आपने ग्रीस कर लेना है। फिर आपने एक टेबल स्पून लेकर आपने चम्मच लेकर आपने इसकी टिक्कियां सी तैयार कर लेनी है। बस एक एक चम्मच आप इसके ऊपर ऐड करते जाएं और इसको टिक्की की शेप आपने बिल्कुल हल्की सी दे देनी है। ये बहुत ही जबरदस्त हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। बहुत आसानी के साथ आपकी ये आलू बेसन की टिक्कियां बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। बस जितनी आपकी आसानी के साथ इसके पैन के ऊपर आ सके इतनी आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको आपने 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और साइड चेंज करने के बाद भी आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि दोनों तरफ से हमारी जो ये आलू बेसन की टिक्की हैं वो दोनों तरफ से कुक हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख लें एक तरफ से बहुत ही अच्छा सारा इसके ऊपर कलर भी आ गया और एक तरफ से ये अच्छी तरह कुक हो गई है। अभी दूसरी तरफ से भी आपने इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इन टिक्कियों को बस अभी डिश आउट कर लेना है। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। तो हमारी ये आलू बेसन की टिक्कियां बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा-गर्म भी सर्व कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह ये देख लें दोनों तरफ से हमारी टिक्कियां अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। इसी तरह आपने जितनी टिक्कियाँ बनाना चाहिए इसी तरह आपने सारी टिक्कियाँ जो है कुक कर लेनी है। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका भी बहुत ही कमाल का और रंगत भी बहुत ही कमाल की आई है
और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। कि आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।